एक आदमी को उसके घर से घसीट कर बाहर निकाला गया और सिर्फ इस शक में कि उसके फ्रिज में मांस है, मार डाला गया। यूपी की सड़कों पर 12 साल की लड़की लहूलुहान पड़ी रही और हम देखते रहे। लोग वीडियो बनाते हैं और दर्जनों आंखें बस देखती रह जाती हैं। जिस देश में एक किस्म की बाईस्टैंडर्ड मानसिकता काम करती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे करने से क्या होगा। आपको समझना पड़ेगा कि हिंसा के वीडियो जब आपके पास आते हैं तो उनको शेयर मत कीजिए, उन्हें रिपोर्ट कीजिए। एक आदमी को उसके घर से घसीट कर बाहर निकाला गया और सिर्फ इस शक में कि उसके फ्रिज में मांस है, मार डाला गया। यूपी की सड़कों पर 12 साल की लड़की लहूलुहान पड़ी रही और हम देखते रहे। एक औरत दिन दहाड़े बलात्कार का शिकार होती है, लोग वीडियो बनाते हैं और दर्जनों आंखें बस देखती रह जाती। कोई हाथ नहीं बढ़ता, कोई पलक नहीं झपकाता, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये देखते रह जाना सिर्फ सड़कों तक सीमित है या ये हमारे समाज और जो राजनीति है उसका स्थायी चरित्र बन चुका है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ मॉब लिंचिंग या सड़क पर होती हुई हिंसा की बात नहीं करेंगे। हम पूछेंगे कि क्या हर स्तर पर बाईस्टैंडर बन जाना, मूक दर्शक बन जाना हमारी नियति हो गई है। क्या जब किसान आत्महत्या करता है तो हम उसे न्यूज स्टिकर की तरह देखते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं। जब बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं तो हम उसे रिपोर्ट समझकर नेक्स्ट रील पर चले जाते हैं। जब संसद बिना बहस के कानून पास कर देती है, हम अपने स्क्रीन टाइम पर चर्चा कर रहे होते हैं। यानी हाथ मदद नहीं करते, आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता और आवाजें दब जाती हैं। यही है हमारा आज का भारत, जहां पीड़ित की चीख से कहीं ज्यादा डरावनी बात अच्छे लोगों की चुप्पी है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और केवल मॉब लिंचिंग की बात नहीं करेंगे, लेकिन मॉब लिंचिंग कम महत्वपूर्ण नहीं है। मॉब लिंचिंग क्योंकि सिर्फ एक हत्या नहीं होती, ये घटना केवल एक हत्या नहीं है, ये दरअसल हमारे समाज का आईना है। ध्यान दीजिए कि भीड़ की हिंसा का असली खतरा सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि उस सामूहिक मौन में वह खतरा है जब हम एक तरह से सामूहिक सहमति दे रहे होते हैं कि हां, इसे मार दिया जाए। ये एक तरह से कोई भी जानेगा कि एक तरह का स्पेक्टेकल है, एक तरह की आतिशबाजी है। मॉब लिंचिंग सार्वजनिक फांसी घर है, यह हिंसा का प्रदर्शन है और उसका मौन अनुमोदन है। इसलिए दरअसल भीड़ ये कह रही होती है कि संविधान नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा, बहुमत का गुस्सा ही असली कानून हो जाएगा। बट देन दिस इंडिफरेंस, ये जो एक तरह की उदासीनता है, ये एक तरह का जो बाईस्टैंडर हो जाना है, ये केवल सड़कों तक, गलियों तक नहीं है, ये नीतियों तक जाता है। हम पॉलिसी को लेकर इंडिफरेंट हो चुके हैं। हम देखते हैं कि एक के बाद एक राज्य के अंदर लगातार गरीबों के स्कूल, सार्वजनिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं और हम चुप रहते हैं। यानी कि जो पॉलिसी के लेवल पे चीजें बदल रही होती हैं, उस पर भी हम बाईस्टैंडर्ड मानसिकता दिखाते हैं, हम मूक दर्शक मानसिकता दिखाते हैं। इसलिए मूक दर्शक मानसिकता केवल भीड़ की हिंसा तक सीमित नहीं है, वे हर चीज में, हमारे लोकतंत्र में, नीति निर्माण में और भी कहीं गहरे बैठी हुई है। शिक्षा के बजट में हम लगातार देखते हैं कि कटौती होती है, हम चुप रहते हैं। हम स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि एकदम महामारी के बोझ के तले दब रही थी, हम उस पर चुप रहते हैं, उसे प्राकृतिक किस्म की आपदा मान लेते हैं। एक तरीके से हम देखते हैं कि एक के बाद एक रोजगार कम हो रहे हैं, उनका सृजन कम हो रहा है, कम रोजगार सामने आ रहे हैं और लाखों युवा हताश हो रहे हैं और समाज इसे एक नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल मान लेता है। हम मान लेते हैं कि सामान्य है, इसे स्वीकार किया जा सकता है। हम ये मान लेते हैं कि आदिवासियों की जमीन, जंगलों से आदिवासियों की जमीन ले छीन कर कॉर्पोरेट्स को दे दी जाएगी और हम इस समय देख रहे होंगे क्रिकेट हाइलाइट्स, हम देख रहे होंगे रील्स, हम देख रहे होंगे शॉर्ट्स, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है। हम बेसिकली मूक दर्शक हैं, बाईस्टैंडर। ये क्या है बाईस्टैंडर होना? बाईस्टैंडर इफेक्ट केवल सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा, संसद पे दिखाई दे रहा है, नीतियों में दिखाई दे रहा है, सामाजिक चीजों में दिखाई दे रहा है। दरअसल बाईस्टैंडर होने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में आम नागरिक की आत्मा कमजोर हो गई है। हम लगातार खामोश रह जाने को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और यह शून्य से नहीं हो रहा। इसके लिए बाकायदा एक डिजाइन दिखाई देता है। ये जो उदासीनता है, ये जो इंडिफरेंस है, ये प्राकृतिक इंडिफरेंस नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड इंडिफरेंस है। अगर आप सोशल मीडिया को इसके मुख्य कारण की तरह देखें तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ही इस मैन्युफैक्चर्ड इंडिफरेंस का एक बहुत बड़ा औजार है।
क्योंकि यह सोशल मीडिया, जब आप एक के बाद एक रील को देख रहे होते हैं तो आपको केवल निष्क्रिय दर्शक में नहीं बदल रहा होता, बल्कि आपकी सक्रियता को हर जगह से मार रहा होता है। मतलब जब किसान आंदोलन चलता है तब हमें टूल किट और खालिस्तानी नैरेटिव पर लगातार बहस करनी पड़ती है। मेन स्ट्रीम मीडिया ये कराता है और सोशल मीडिया ये कराता है, और हम उसमें लीन हो जाते हैं, हम उसमें डूब जाते हैं, भूल जाते हैं कि इसकी वजह से हमारी जो सक्रियता अपेक्षित थी वह समाप्त हुई, हम निष्क्रिय हो गए। या इसी किस्म की दूसरी चीजें जो दरअसल हमें प्रभावित कर रही होती हैं, मसलन महंगाई को लेकर देखें, बेरोजगारी को लेकर देखें, तो जिस समय बात होनी चाहिए महंगाई पर और बेरोजगारी पर, तो हम क्या बात कर रहे होते हैं? हम किसी सेलिब्रिटी की शादी पर बात कर रहे होते हैं, हम किसी वायरल मीम पर बात कर रहे होते हैं। यानी कि संवेदना अब कंटेंट है, कंटेंट। द ऑल एम्पैथी हैज बिकम जस्ट अ कंटेंट, एंड सिमिलरली द सफरिंग्स, पीड़ा जो है वह अब लाइक्स और शेयर्स के हिसाब से गिनी जाती है कि कितने लाइक्स कितने शेयर मिले, इससे तय होगा कि पीड़ा को कितना महत्वपूर्ण माना जाए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया अब हमारी करुणा को केवल सुन्न नहीं कर रहा, बल्कि उसको डिजिटल किस्म के तमाशे में बदल रहा है। इसलिए आपको बहुत गंभीरता से यह समझना है कि एक के बाद एक प्रमाण दिखाई दे रहा है कि अब हमें नीतिगत या संवेदना के स्तर पर हो रही बड़ी घटनाएं प्रभावित नहीं करती हैं। अब हम लगातार उदासीन, इंडिफरेंट होते जा रहे हैं। दरअसल हम एक ऐसा देश ही बनते जा रहे हैं जिस देश में एक किस्म की बाईस्टैंडर्ड मानसिकता काम करती है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे करने से क्या होगा। हम नागरिक के तौर पर अपने उस दायित्व को भूल जाते हैं, और ये कल्चरली और इंस्टीट्यूशनली ऐसा लगता है कि एक मिली भगत है, क्योंकि अचानक सब कुछ नहीं हो गया। हमारी परवरिश, हमारे मूल्य, हमारा तंत्र सब मिलकर हम लोगों को बचपन से बचने की संस्कृति सिखाते हैं। किसी बात में उलझो मत, ये हमारा मामला नहीं है। हम लोगों को लगातार बच्चों तक को ये सिखाते रहे, कीप अवे फ्रॉम द ट्रबल, ट्रबल से दूर रहिए, परेशानी से दूर रहिए। ध्यान रखिएगा कि समाज हर नागरिक को अधिकार देता है। संविधान में लगातार ये दिया गया कि प्रत्येक नागरिक के पास ये मूल अधिकार है, लेकिन संविधान जो हमें सिखाता है उसी के साथ में समाज भी हमें कुछ सिखा रहा होता है। संविधान नागरिक बनने की जिम्मेदारी देता है, समाज मूक दर्शक बनना सिखा देता है। और ये जो द्वैत है, ये जो अंतराल है दोनों के बीच में, इसकी वजह से कभी कभी हम अंततः बाईस्टैंडर्ड मानसिकता के शिकार हो जाते हैं, और केवल शिकार नहीं हो जाते, हम उसके निर्माता भी हो जाते हैं। हम ये भी करने की कोशिश करने लगते हैं कि दूसरे लोग भी बाईस्टैंडर्ड रहें, तुझे क्या फर्क पड़ता है, शांत रहे। ये जो बाईस्टैंडर्ड मानसिकता है, ये जो तरीका है जिसकी वजह से हम बाईस्टैंडर्ड बन गए हैं, ये बाईस्टैंडर्ड बनना देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सच्चाई यह है कि देश के लिए जो बड़ा खतरा है, यह केवल किसी तानाशाही मात्र से नहीं है। तानाशाही, अगर देश के नागरिक जागरूक हो तो तानाशाही बड़ा खतरा नहीं है। तानाशाह को पलटा जा सकता है, तानाशाही को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर एक थका हुआ, खामोश नागरिक दिखाई देता है, तो वह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि वह अन्याय को रोकने की कोशिश नहीं करता, वह अन्याय को सामान्य मान लेता है। और देश में या दुनिया में कहीं भी हो रहा अन्याय तमाम दुनिया के न्याय के लिए खतरा होता है। तो कुल मिलाकर इस बात को समझिए, क्या मेथड्स हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हिंसा के वीडियो जब आपके पास आते हैं तो उनको शेयर मत कीजिए, उन्हें रिपोर्ट कीजिए। जब आपको ऐसे कोई वीडियो, ऐसा कोई कंटेंट आप तक पहुंचता है जो कंटेंट आपको दिखाता है कि कैसे संवेदनहीनता दिखाई दे रही है, कैसे हिंसा दिखाई दे रही है, तो आपका काम केवल उसे और ज्यादा फैलाना नहीं है, बल्कि उसे रोकना है, उसे रिपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड नो इनजस्टिस इज नॉर्मल, इनजस्टिस कैन नेवर बी नॉर्मल। अन्याय को सामान्य मत मानिए कि ऐसा तो होता ही रहता है, नहीं, कोई अन्याय सामान्य नहीं है। एंड देन बी अ सिटीजन, नागरिक बनिए। नागरिक बनने में दायित्व शामिल हैं, और ये दायित्व हैं सवाल उठाने के दायित्व। हर नीति पर सवाल उठाइए, हर नीति की परख कीजिए, और देखिए कि क्या आप अपना नागरिक दायित्व पूरा कर रहे हैं या नहीं। किसी भी नागरिक का छिनता हुआ हक अंततः आपके हक छीनने की शुरुआत है। इसलिए जब किसी का मताधिकार छिनता है, जब किसी के साथ कोई अन्याय होता है, जब किसी की नौकरी छिनती है और आप चुप रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसकी नौकरी छीनने से मुझे क्या, उसका मताधिकार छीनने से मुझे क्या, आप भूल जाते हैं कि अंततः ये आप तक पहुंचेगा।
तो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाइए, जरूरी है। और सोशल मीडिया के तमाशे से बाहर निकलिए। केवल वैलिडेशन सब कुछ नहीं है, केवल लाइक्स सब कुछ नहीं है, केवल शेयर सब कुछ नहीं है। नागरिक होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अन्याय को रोक नहीं सकते तो कम से कम उस अन्याय को अपनी सहमति तो मत दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि चारों तरफ अन्याय आपको दिखाई देता है, और अगर आप उसे मूक सहमति देते रहते हैं तो ये अन्याय और ज्यादा फैलता है और पूरे समाज पर हावी हो जाता है।